लेकिन जब आप मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे ना, तो वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सुप्रीमेसी आपके अंदर आ जाती है। इज 50 दैट करना तो ज़रूरी है ना, फिर वो मज़ा ना भी हो एडिट्स 50? एडिट्स कैसे बनेंगे, सोशल मीडिया की पोस्ट जो है वो कैसे लगेगी, वो तो एग्जैक्टली 50। मैम। तो आपने इंडिया के अगेंस्ट 80 ओवर्स के बाद जाके छक्का मारा है, तो आप इंटेंट ही नहीं है। Hello and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम and you're watching our sort of mid-tournament review of the Champions Trophy. We did do a pre-hype review of the tournament और कुछ predictions करने की हमने कोशिश की थी. अब हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि अब वो टाइम गुजर गया है और बहुत कुछ चेंज भी हो गया है. बट अगर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें, चैम्पियंस ट्रॉफी के रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग at all in Pakistan's favor. Lost the first match against New Zealand by 60 runs. Lost the big game against India by 6 wickets. Pretty much out of the tournament already. And it's a very disappointing result, to be honest. I'm wearing my brightest color today to make up for the darkness inside me because ये team जो है इसने आहिस्ता आहिस्ता रंग जो है मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिए. 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में अब सेम रिज़ल्ट आए हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मोस्ट लाइकली इसके बाद भी नहीं होगी, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी एनालिसिस भी कर रहे हैं और हम स्टैट्स भी देख रहे हैं. दैट्स वाई वी आर बैक trying to once again make sense of another humiliation at an ICC event. Mazhar, thanks for joining us once again. I'm sure you also have similar sentiments कि एक और आईसीसी टूर्नामेंट में अब हम वही बातें आई थिंक बार बार कर रहे हैं. हमारे शो का नाम भी इतना एप्ट है क्रिकेट ऑन लूप बिकॉज इट फील्स लाइक वी आर गोइंग इन सर्कल्स टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट. बट what is it about Pakistan cricket that makes ज़ीरो सेंस? बिकॉज आपने लास्ट शो में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान कोई चीज़ प्लानिंग से कर ले तो दैट वुड नॉट बी द पाकिस्तान वे. व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस मेस? देखिए रो, हम बात करते थे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन अब जो है वो कंसिस्टेंट है बट कंसिस्टेंटली बैड. देखिए, हार जीत होती रहती है. किसी टूर्नामेंट में जल्दी बाहर हो जाना, नॉकआउट हो जाना, इट्स पार्ट ऑफ द गेम. जैसे अगर हम 2007 के वर्ल्ड कप की बात करें, जो वनडे वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान आयरलैंड से हारा और बाहर हो गया. लेकिन आपने अगले टूर्नामेंट में जो एक अच्छा कमबैक किया, उसी साल जब T20 वर्ल्ड कप हुआ, यू प्लेड द फाइनल. देन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप यू प्लेड द Yeah. सेमीफाइनल इन मोहाली. Yeah. अब जो है ना सिर्फ पाकिस्तान नॉकआउट हो रहा है, बट आप देखें कि जो T20 वर्ल्ड कप था, आप यूएसए से हार गए, आपको 2-3 दिन में पता चल गया कि आपकी टीम बाहर है. अगेन यहाँ पे आपकी होम कंडीशंस हैं. एक मैच आपने होम पे खेला, उसमें आप इतना जल्दी बाहर हो गए. इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, पहले 2 हफ्तों में ही आइडिया हो गया था कि पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा. तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग, एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो जो मार्जिन ऑफ डिफीट्स हैं ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं. और इसको अगर आप यहाँ पे एड्रेस नहीं करेंगे, अगर इसी तरह ये फ्री फॉल रहा, तो आप अभी देखें इस चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर 2 विनर्स, यानी कि एक जॉइंट विनर्स थे श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ विनर्स, वो इस टूर्नामेंट में नहीं है. तो ये भी पॉसिबल है फिर कि अगली जो चैम्पियंस ट्रॉफी होगी शायद आप उसका हिस्सा ना हो अगर आपकी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस रही. बट एक डिफरेंस जो है इस टूर्नामेंट में वो ये है कि हम अपना आखिरी मैच ख़त्म होने के बाद घर नहीं जाएंगे कि हम हमारे पैसे बच गए जो लोग फ्लाइट. जो लोग रावलपिंडी में रह रहे हैं इस्लामाबाद में, वो नहीं जाएंगे. लेकिन आई थिंक बाकी लोगों को शायद कुछ ये ना हो कि मोटरवे के ऊपर ही जो है वो कई लोगों को रोक लिया जाए. बट देखें, बट you're right, we're consistent now and that's a free fall जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की है, जो चल रही है. एंड हर टूर्नामेंट के बाद हम कोई नैरेटिव सुनते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में हमारे इश्यूज और थे, हमारे वनडे वर्ल्ड कप में भी हमारे स्पिनर्स के इश्यूज थे, फिर आपके ओपनर्स का भी उस वक्त फॉर्म थी नहीं थी, फ़खर स्पेशली. एंड देन नाउ एंड ऑफ कोर्स उसमें हम अफ़गानिस्तान वाला लॉस भी इस पूरे चीज़ में हम नहीं भूल सकते. इंडिया के साथ तो चलो हम हार ही रहे हैं, बट नाउ वी आर नाउ एट दैट पॉइंट वेयर the narrative that is being floated is that the squad was the main issue. जब से squad अनाउंस हुआ, तो पहले तो इस पे बात करते हैं कि ना कि ये कितनी बड़ी रीज़न है पाकिस्तान की लॉस की, क्योंकि ये स्क्वाड इसमें हम अबरार अहमद एक वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं हमारे पास. अपार्ट फ्रॉम दैट सलमान अली आगा एंड खुशदिल शाह वर or have been appointed to lead or at least to make like form that spin attack.
बट अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप ऑर्डर में भी हमारे पास साइम अयूब की एब्सेंस के बाद कोई प्रॉपर जवाब नहीं था, बल्कि बाबर आजम ने ही कहा कि वो ओपन करेंगे, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स वेंट. एंड देन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान की एब्सेंस में इमाम उल हक आ गए. तो पहले तो ये बताएं इसमें कितनी सच्चाई है कि ये स्क्वाड सिलेक्शन ही रीज़न है पाकिस्तान की डिफीट का एज फार एज दिस चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ कंसर्न्ड. देखिए, वन ऑफ द रीजंस आप कह सकते हैं, और जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि कई तो ऐसी कॉल्स थी जिसको कि आप किसी भी लॉजिक के तहत जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते. एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं कि आपके ओपोनेंट्स जो हैं वो 5 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, आई मीन इन देयर 15. देन आप ये देखें कि आपके पास एक ही ओपनर था स्पेशलिस्ट, और जब वो ओपनर इंजर्ड हुआ है तो होता ये है कि जो आपका 15 में जो आपका ओरिजिनल 15 होता है वहाँ से रिप्लेसमेंट लेकर आते हैं. आप रिप्लेसमेंट 15 से बाहर से लेकर आ रहे हैं इमामुल हक. तो आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि जो बाकी 4 प्लेयर्स थे वो भी शायद आपकी प्लानिंग में नहीं थे. जब फ़खर आपके इंजर्ड हो गए तो आपने उनमें से देखना था ना कि अब इसको डू यू थिंक उस्मान खान देयर वाज अ चांस दैट उस्मान खान कुड हैव ओपनड? देखिए, होना यही था, लेकिन वो शायद एक थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर आपको दे सकते थे क्योंकि वो उन कंडीशंस में खेले हुए हैं. कंडीशंस में खेले हैं, दुबई में वो खेले हुए हैं, पाकिस्तान में उनका अच्छा रिकॉर्ड है पीएसएल में. तो आप ये कह सकते हैं कि शायद जो एक इमाम की अप्रोच थी वो उनकी ना होती. मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कि 50 कर देना था, 100 कर देना था, बट वो जो हमने इमाम को देखा कि जितना वो स्ट्रगल कर रहे थे कि एक भी उन्होंने बाउंड्री नहीं मारी. और मैं एक यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की कि आप वहाँ से प्लेयर लेकर आए, ये सब वहाँ से ही आए हैं. इमामुल हक ने 3 दिन पहले पीटीवी के लिए 150 रन की इनिंग्स खेली है फर्स्ट क्लास में, जिसमें कि ज़्यादा आपको टेक्निक की ज़रूरत होती है. तो एक प्लेयर 150 करके गया और 3 दिन के बाद जो है वो एक बाउंड्री भी नहीं अगर उससे लग रही, तो यहाँ से आप आइडिया लगाएंगे आपकी इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में कितना गैप है. सॉरी मैं आपको काट रही हूँ यहाँ पे. हम बार बार ये टर्म सुनते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कि आपने जो प्लेयर निकाला है उसकी जगह पे आप एक लाइक फॉर लाइक प्लेयर लाएं. डू यू थिंक कि फ़खर जमान की एब्सेंस में इमामुल हक वाज द लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, और डू यू थिंक समबडी एल्स like Usman Khan maybe was a more similar kind of batter to the one that we lost? अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो लाइक फॉर लाइक तो कहीं से भी नहीं थी. इनफैक्ट जब साइम अयूब भी इंजर्ड हुए हैं तो उनकी भी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जो है वो बाबर बहुत अच्छे बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लाइक फॉर लाइक नहीं है वो उसकी साइम की, या साउथ शकील उनकी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं थे. तो आई थिंक के, और आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगाएं कि आपका एक प्लेयर इंजर्ड होता है. अभी हारिस रऊफ जो है वो 10 दिन पहले इंजर्ड हुए, तो आपको समझ नहीं लग रही थी आपका बॉलिंग अटैक क्या होगा. आपको तीसरा बॉलर ही नहीं मिल रहा था. आपके मुल्क के अंदर इस टाइम कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है, आई मीन इन 3 के अलावा, जो कि आपको 10 ओवर्स करके दे सके 140 या 135 की स्पीड की हो. डू यू एग्री विद दिस कि पाकिस्तान में एक यंग प्लेयर, जब फॉर एग्जांपल बाबर का आप एग्जांपल ले लें, 2019 वर्ल्ड कप वाज नॉट बाबर आजम स्पीक, but it was just his beginning, and we sort of हमने फिर कप्तान भी बना दिया, फिर हमने सारी जिम्मेदारी उन पे डाल दी. But do you agree with this कि the approach towards talent of the future, you know, handling talent of the future is so different in Pakistan? 100%. उसकी मैं कोई एग्जांपल दे सकता हूँ कि 2017 जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उस टीम में और इस टीम में सिर्फ एक प्लेयर था, जो भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है दुबई में और जो ओवल में हुआ था, पाकिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था जो कि उस टीम में खेला था, बाबर आजम. और इंडिया के जो है वो 4 प्लेयर्स थे जो कि लूजिंग टीम थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा एंड पांड्या. तो पॉइंट इज़ के आपने अपने प्लेयर्स को बैक करना होता है. इन इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर बहुत जो है वो ख़राब फेजेस आए, आप लेकिन उन्होंने को बैक किया. इमोशनल बाजू का, तो आपको इमोशंस को साइड पे रखना पड़ता है. आप दुनिया की किसी भी टीम में इस टाइम जायसवाल जो है वो इजीली आ सकते हैं उनके बैटिंग लाइनअप, बट इंडिया के वो 15 में भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो करंट टॉप ऑर्डर है वो एक अच्छा काम कर रहा है, जायसवाल का नंबर बाद में आएगा. अच्छा, इंडिया का मीडिया ही प्रेशर डालता होगा जायसवाल को रखने के लिए? डालता हो, लेकिन वो चीज़ इंस्टिल जो हम बात कर रहे हैं अगेन क्रिकेट ऑन लूप, कि वो चीज़ उनकी इंस्टिल नहीं होती इन द डिसीजन मेकिंग. एग्जैक्टली. आपकी सोशल मीडिया पे तो बात होगी, बट जब वो बात आपकी टेबल के ऊपर आ जाए सिलेक्शन की, देन इट्स अ बिग वरी. तो आई थिंक कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आपने शादाब खान को बाहर किया वनडे से कि जी ये हमें आउट नहीं करके दे रहा, और उसकी रिप्लेसमेंट किया है खुशदिल शाह एंड सलमान आगा. अगेन बोथ आर वेरी गुड बैटर्स, आई पर्सनली लाइक बोथ ऑफ देम, और आई थिंक कि उन दोनों को एज ए बैटर आप रख सकते हैं. बट अगर आप उनसे 10 ओवर्स करवा रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग कि ये हमने रिप्लेस कर दिया शादाब को, तो फिर आप इफ्तिखार अहमद को रखें, आप शादाब को ही रख लेते, इनसे तो कम से कम बेहतर बॉलिंग कर ले. तो आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि इस मैच से पहले
10 साल में पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इंडिया के अगेंस्ट 8 मैचेस हैं 10 साल में, ये भी लास्ट मैच में काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ 5 आउट किए हैं इंडिया के बैटर्स, और वो पांचों के पांचों शादाब ने किए थे, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे। आप इंडिया की बैटर्स की एवरेज देखिए अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट स्पिनर्स स्पेशली, और आप उसको काउंटर किससे कर रहे हैं? खुशदिल एंड सलमान से। अब इसमें कई लोग ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई जो आपके प्रीमियम बॉलर्स हैं शाहीन, नसीम और हारिस, उन्होंने भी तो कोई परफॉर्म नहीं किया, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कंट्रोलेबल नहीं है। आई मीन उन्होंने ख़राब परफॉर्म किया, आप ये कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट आप उनकी सिलेक्शन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो चीज़ कंट्रोलेबल नहीं थी। आपके 3 बेस्ट पेसर्स थे पाकिस्तान में, आपने उनको खिलाया, लेकिन खुशदिल शाह और सलमान आगा के 10 ओवर्स ये कंट्रोलेबल है। ये सिलेक्शन की मिस्टेक है, इसका ताल्लुक कोई फिजिकल एफर्ट से या प्लेयर से नहीं है, और प्लेयर ये की इसमें अपनी भी कोई गलती नहीं एग्जैक्टली है। तो आप इंडिया की वो बैटिंग लाइनअप जो कि आपके एलीट स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलती है, आपने कैसे एक्सपेक्ट किया कि वो आपके पार्ट टाइमर्स को जो है खेल दैट्स सके? अ वेरी वैलिड तो आई थिंक कि हम बाज़ औक़ात आधा मैच जो है ना वो पेपर्स पे हार जाते हैं, बाकी हम उन इमोशंस में हार जाते हैं, दिमाग में भी हारे होते हैं हम। एग्जैक्टली तो आई पहला थिंक चौका लगता है या रोहित शर्मा पहली बाउंड्री मारते हैं तो वहां पे भी हम थोड़ा सा हार जाते हैं। एंड आई आई लव द फैक्ट के we were able to sort of get that breakthrough once again with Shaheen getting Rohit Sharma's wicket again, which is again what a beautiful Yorker that was. But वही बात है कि बार बार आप एक ही छोटी सी क्लिप देख के खुश होते रहेंगे। भाई शाहीन शाह अफरीदी was able to get one wicket, that was of course जो रोहित शर्मा वाली। बाबर ने भी 2 अच्छी ड्राइव्स मारी हैं कल। Exactly my point that हम छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के हम कहते हैं कि यार this was not a victory, this was just one part of the battle that we were able to win, and उसके बाद हमने उसको उस मोमेंटम को यूटिलाइज नहीं किया। हमारे कैचेस ड्रॉप किए इंडियन फील्डर्स ने, हमने उन मोमेंटम उस अपॉर्चुनिटी को भी यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन जब आप मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे ना, तो वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सुप्रीमेसी आपके अंदर आ जाती है, जो कि अभी पाकिस्तान के साथ हुआ है रिसेंटली। वर्ल्ड कप 23 से पहले और एशिया कप से पहले पाकिस्तान नंबर 1 था इन ओडीआई रैंकिंग्स। अभी भी पाकिस्तान नंबर 3 था बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी इन द ओडीआई रैंकिंग्स। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन आप ये भूल गए कि भाई हम क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि अगली जो that was about to be my next point, Mazhar. Do we really at this point do we really care about the rankings? एग्जैक्टली कल मैंने एक टर्म पढ़ी, आई डोंट वांट use that term, but it was interesting कि somebody commented कि Pakistan are bilateral bullies, because that's what the rankings are based off of. एक तो हमने पहले ही ODI क्रिकेट इतनी कम खेली है, सब टीम्स ने ही relatively, उसमें भी फिर हमने जब खेली है तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन at what cost are we winning those bilaterals? देखिए रोहा, आप ठीक है उसको सेलिब्रेट करें, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि प्लेयर नंबर 1 पे आप उसको, बट अगेन वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया अभी श्रीलंका से सीरीज़ हार के आ रहा है, वनडे सीरीज़, और श्रीलंका ऐसी टीम है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं है। तो साउथ अफ्रीका भी हारा है पाकिस्तान से, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से भी हारा है, लेकिन अभी उन्होंने अफगानिस्तान को हरा दिया। मोस्टली जो टीम्स हैं वो बायलैटरल क्रिकेट को सिर्फ एक आजकल एक्सपेरिमेंट ले रही हैं। एक तो ऑब्वियसली टीवी राइट्स होते हैं, उनकी आपने कमिटमेंट को फुलफिल करना होता है, एंड देन मोस्टली जो है उनका ये होता है कि चलो हमारी जो प्लेयर्स हैं हम उनको जो नए प्लेयर्स हैं उनको हम देखें, या जो है हम कुछ प्लेयर्स को ऊपर नीचे करके देखें, किसी को 3 पे कर दें, किसी को 4 पे कर दें, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है। बट जब मेन टूर्नामेंट आता है तो वो अपनी एक फुल स्ट्रेंथ अप्रोच और टीम के साथ जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो हर बायलैटरल सीरीज़ को ऐसे लेता है जैसे कि वो कोई वर्ल्ड कप है, और उसको अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर जो सेलिब्रेशंस होती हैं, और मतलब कि थोड़ा सा आप जब इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। आप जो है वो मीडियोक्रिटी को आपने जो है वो अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है कि हम बायलैटरल जीत गए हैं, तो अब हमने देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, आप साउथ अफ्रीका में जीते, दोनों सीरीज़ में जीतने के बावजूद ये चीज़ बिल्कुल जो है वो एविडेंट थी कि आप अपने 5वें बॉलर को पार्ट टाइमर्स पे नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पे कंडीशंस इस तरह की थी, आपके फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिली, तो आपके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं वो आए ही नहीं। वर्ल्ड कप से एविडेंट था ये, तो मैं वही कह रही हूँ कि कितना अरसा हो गया 50 ओवर वर्ल्ड कप को, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 2 साल होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में था तो 1.5 साल तो हो ही है। हाँ, सो मोर देन अ ईयर नाउ टू दैट वर्ल्ड कप, एंड उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के ये इश्यूज थे। बट चले, हमने बॉलिंग के बारे में बात की, ठीक है सिलेक्शन के इश्यूज हैं, बट बैटिंग के जवाब कौन देगा? आपकी टीम जो सेलेक्ट हो गई है और जो खेल रही है, अगर आप चेस कर रहे हो, ये बात तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रोफेशनल
ए लिस्ट प्लेयर्स को बताने की ज़रूरत है कि जब आपका टारगेट लगा हुआ है, जब आप एक चेज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, यू नीड टू लुक फॉर पार्टनरशिप्स. Similarly, when you want to put a total on the board, you need to look out for partnerships. आपके पहले अगर अगर पहला ब्लो आपको पड़ गया पावर प्ले में and you have lost early wickets, and most teams will lose, they do lose early wickets because आपको वो conditions अगर useful है, बॉलर्स आपको मूवमेंट मिल रहा है, बॉलर्स को वो ले लेंगे पहले 2 विकेट्स आसानी से. बट देन आप जब उसके बाद वापस करते हो, अपना रीबिल्ड करते हो उस मिडल ओवर्स के फेज में, वनडे क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट losing momentum and then regaining momentum. Pakistan, and especially with the batting, why are we not able to use those middle overs properly, and why are our batters unable to go for those partnerships जो कि हम बाकी टीम्स में देखते हैं कि इतनी आसानी से लग रही होती हैं. बेशक थोड़ी देर के लिए आपको उस पर पाँव रखना पड़े, ब्रेक रखना पड़े रन रेट पे, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ी देर स्टे आउट देयर एंड ट्राई टू बिल्ड अ पार्टनरशिप. दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी. देखिए रोहा, सारी बात है इंटेंट और अप्रोच की. अब लोगों ने बहुत बात की कि डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉट बॉल्स ज़्यादा हैं. ठीक है, डॉट बॉल्स मैटर करती हैं, लेकिन इतना मैटर नहीं करती हैं जितना कि बाउंड्रीज मैटर करती हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया ने भी डॉट बॉल्स खेली. अगर आप इस मैच को देखें, पहले 5 ओवर्स में पाकिस्तान दे प्लेड 21 डॉट बॉल्स एंड इंडिया प्लेड 20 डॉट बॉल्स. लेकिन इंडिया ने 6 चौके भी मारे, 6 बाउंड्रीज भी मारी. पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बाउंड्रीज मारी. और उसके बाद भी अगर आप देखें तो इंडिया ने 10 ओवर्स के अंदर जो है वो 11 बाउंड्रीज मारी. पाकिस्तान ने 30 ओवर्स में जो है वो 11 बाउंड्रीज मारी. एंड लेट मी गिव यू अ वेरी शॉकिंग स्टैट कि ये जो अभी जो मैच हुआ है, खुशदिल शाह ने तकरीबन 40th ओवर के पास जाके जो है उसने छक्का मारा. उससे पहले कोई छक्का नहीं लगा. आपने इससे पहले अहमदाबाद में मैच खेला वर्ल्ड कप में, पूरी इनिंग्स में कोई छक्का नहीं मारा था. तो आपने इंडिया के अगेंस्ट 80 ओवर्स के बाद जाके छक्का मारा है. तो आप इंटेंट ही नहीं है. आप पिछले 3 मैचेस देखें, अगर छक्के लग भी रहे हैं तो नीचे जाके जो आपका टेल है वो मार रही है. आपके टॉप ऑर्डर ने पिछले 3 मैचेस में एशिया कप, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एक छक्का नहीं मारा इंडिया के अगेंस्ट. तो जब आपकी इस तरह की इंटेंट होगी, एक आपकी टिमिड अप्रोच होगी. आपने अभी 350 चेज किया. एंड दिस वाज बाय द वे विदाउट बुमराह ओपनिंग द बॉलिंग. तो exactly. एक और फैक्टर अभी जो आपने 350 चेज किया उसमें आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे, बट स्टिल यू चेज 350. क्यों? आपने 91 रन्स भी किए थे. तो आई थिंक कि अब जो क्रिकेट हो गई है, आप 240 कर लें या 150 कर लें, आपने मैच हार जाना है. आप अगर ऑल आउट जाएंगे, रिस्क लेंगे, हो सकता है आप 150 के ऊपर ऑल आउट हो जाए, आप मैच हार जाएंगे. लेकिन आप जिस अप्रोच से खेल रहे हैं 250 करके, आपने तब भी हार ही जाना है. तो बेहतर ये है कि आप एक रिस्क लें, और वो 300 का जो टारगेट है या 280 290 जो भी है, आई थिंक दुबई में शायद 300 नहीं था पार. अगर आप 280 290 भी होता तो एक विनिंग टोटल हो सकता था. आपने उसकी तरफ जाना है. आप इस अप्रोच के साथ आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं सर्वाइव कर सकते. एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ हाउ दे अप्रोच देयर बैटिंग वनडे क्रिकेट में या इवन वाइट बॉल ओवरऑल में? Do you think India overall they assign they no longer assign that much value to their wicket as much as they do to impactful runs, high risk game, right from Rohit Sharma to their tail perhaps, जहाँ तक भी उनकी बैटिंग आती है, वो विकेट को इतना बचाने के लिए नहीं खेल रहे होते. अगर आप उनकी अप्रोच देखें, इज़ दिस समथिंग दैट वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम, कि हमारे स्पेशली टॉप ऑर्डर में कि हम अपनी विकेट को इतना बचा रहे होते हैं, हमने कहाँ लेके जानी है वो विकेट. आपको थोड़े रन्स अगर मिल गए हैं, हाई इम्पैक्ट इनिंग्स अगर आपने खेल ली है, अगर आप उसके बाद आउट भी हो रहे हो, 50 ना भी करें आप, फिर आप आउट हो रहे हैं, इस 50 करना तो जरूरी है ना. फिर मजा ना भी हो 50 एडिट्स कैसे बनेंगे, सोशल मीडिया की पोस्ट जो है वो कैसे लगेगी. एग्जैक्टली माय पॉइंट कि मतलब हम 50s को चेज कर रहे हैं हम. मतलब ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए अगर अपने हाई रिस्क गेम खेल लेंगे, जो वो आपने जो बात की कि कुछ यू माइट फेल एट द स्टार्ट इन योर फर्स्ट फ्यू इनिंग्स, बट देन यू विल बी यूज्ड टू स्विंगिंग द बैट एंड फाइंडिंग दोज गैप्स. अगर आपने डॉट खेल भी लिए हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपका बल्ला खुलेगा, आप ग्राउंड को यूज़ करेंगे, आपका रन रेट थोड़ा बेहतर होगा, उसके बाद आप आउट हो जाए, क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन? रोहा, डॉट्स जो हैं ये थोड़ा सा आई थिंक इसको ना पाकिस्तान ने थोड़ा ओवर एनालाइज किया है. डॉट्स हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. मैं ये नहीं कर आप खेलते जाएं, बट जब तक आप बाउंड्रीज नहीं गेन करेंगे आप बहुत पीछे रह जाएंगे. आपने देखें शुरू में जब इंडिया ने मैच स्टार्ट किया, 4-4 तो वो वाइड्स कर रहे थे एक ओवर के अंदर. उनको तो कंट्रोल ही नहीं था शुरू में अपनी लाइन एंड लेंथ के ऊपर. तो आपने उनकी ख़राब बॉलों के ऊपर भी जो है वो बाउंड्रीज अटैम्प्ट नहीं की. इंडिया ने भी डॉट्स खेले हैं. नसीम शाह के एक ओवर में 5-5 डॉट्स थे, शाहीन ने 4-4 डॉट्स किए हैं एक ओवर में. लेकिन जैसे ही उनको ख़राब बॉल मिली उन्होंने इसके ऊपर बाउंड्री अटैम्प्ट. अच्छा, शुभमन गिल का नॉक अगेंस्ट बांग्लादेश वाज नॉट अ वेरी हाई पेस्ड
100. देखिए वो तो चेस कर रहे थे, उनको आइडिया था कि आपने क्या टारगेट चेस करना है, तो बट आप वो ये ना उसको कि एक कंट्रोल। ही प्लेयर से हम डिफरेंट तरह की अप्रोच भी देख सकते एग्जैक्टली। हैं. एक स्टैंप नहीं लगा हुआ कि एक प्लेयर अगर एंकर है तो वो एंकर ही रहेगा, और अगर वो उसने शॉट नहीं लगानी है तो वो शॉट्स भी लगाएगा. शुभमन गिल इज अ यंग प्लेयर. लाइक he doesn't have years and years of experience behind him, but this much he understands कि गेम के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक प्लेयर को अपना रोल चेंज करना पड़ेगा. और रोहत देखिए, आपका अगर एक प्लेयर भी ऊपर से आके इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेल दे ना, उसका जो इफेक्ट है ना वो पूरी बैटिंग लाइनअप के ऊपर आता है. अब रोहित, ये विराट कोहली ने जो वर्ल्ड कप में सेंचुरीज की थी, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि रोहित शर्मा पावर प्ले में बहुत अच्छे स्टार्ट्स दे रहे थे उनको. तो जब कोहली आते थे तो उनके ऊपर स्कोरिंग रेट का प्रेशर नहीं होता था. अभी जिस तरह रिसेंट जो मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने 350 चेज किया, रिजवान और आगा की सेंचुरीज के पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि आपके टॉप ऑर्डर ने आपको एक अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ 90 रन्स करके दिए थे पावर प्ले में. तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं था कि अब हमने जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज मारनी है. तो वो पूरा आपकी जो बैटिंग है ना वो अफेक्ट हो जाती है अगर ऊपर से रन्स ना हो रहे हो तेज़. तो आई थिंक इसके ऊपर बेतहाशा बात हो अच्छा, चुकी एक है और 4-5 साल से. I want to know your opinion on this also. I don't know who said this. Maybe somebody from the officials पाकिस्तान के, या I don't know, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था right before coming here कि साइम अयूब के ऊपर सारी बैटिंग की प्लानिंग हुई हुई थी. तो जब साइम अयूब इंजर हुए तो वी डिड नॉट नो, या वी कुड नॉट फिगर आउट कि अब बाकियों के रोल क्या होंगे, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स. बट दैट इज़ ट्रू बिकॉज यू कैन सी कि साइम अयूब के ऊपर कितना डिपेंड कर रही थी एक प्लेयर जो कि अभी इतने साल भी नहीं हुए उसको खेले हुए, कि आप एक प्ले, पहली बात तो ये कि एक प्लेयर के अराउंड कभी भी पूरी टीम की स्ट्रैटेजी नहीं बनती है. हर प्लेयर ने मॉडर्न क्रिकेट में जो है वो बहुत डायनामिक सा रोल होता है सबका. बट अगर आपने बना भी लिया एक यंग प्लेयर पे, वो इंजर हो गया, तो फिर आपके पास, आप इतने क्लूलेस हो गए हो उसके एब्सेंस में. डू यू थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ एज एन आइडियोलॉजी and start being a little more flexible, please? बिल्कुल. आई थिंक कि आप एक दो प्लेयर्स के ऊपर तो टीम को बिल्ड नहीं कर सकते. ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर्स मिसिंग हैं. मिचेल स्टार्क पर्सनल रीजंस, हेजलवुड इंजरी, पैट कमिंस का भी कोई इशू है, एक उनके प्लेयर जो है रिटायर हो गए, स्टॉइनिस, मिचेल मार्श इज नॉट अवेलेबल. तो विदाउट 5 मेजर प्लेयर्स उन्होंने 350 चेस की है. अगेन टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको बैक करना. जॉश इंग्लिश के कोई 20-25 मैचों में एक भी सेंचुरी नहीं थी, एवरेज लेस देन 30. उन्होंने, लेकिन जिस दिन उनका जो टैलेंट था जिसको उन्होंने बैक किया, उसने फाइनली डिलीवर किया. 350 उनको करके दिया चेस. ये कोई छोटा मैच नहीं हुआ, जीता ऑस्ट्रेलिया भी जो लाहौर में मैच हुआ है. तो आई थिंक कि आपकी, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि आपके पास रिप्लेसमेंट्स रेडी होनी चाहिए. इंडिया के पास भी तो बुमराह मिसिंग थे, तो उससे उनको, हमें फील नहीं हुआ कि उनकी एब्सेंस जो है वो इंडिया को फील नहीं हुई. उन्होंने उतनी ही अच्छी बॉलिंग की. तो अगर तो साइम अयूब के ऊपर था भी, तो आप कोई उसी तरह के रिप्लेसमेंट लेकर आते. अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमामुल हक जो कि 5-6 साल से आपके सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, देखिए आप चांस दें प्लेयर्स को, जिस तरह मैंने बात की, लेकिन ये भी नहीं है कि आपने 5-6 साल किसी को प्लेयर को चांस दिया है तो विदाउट एनी इंप्रूवमेंट इन डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि उसने दिखाई हो, आप उसको वापस लें. तो ये भी आई थिंक कि थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना होगा. अच्छा चलें, अब मूविंग फॉरवर्ड मज़र, अब ये मेस तो क्रिएट हो गया है. वंस अगेन वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ सिमिलर स्पॉट आफ्टर एन ICC टूर्नामेंट, एंड नाउ एवरीबडी इज सेइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट गिविंग सॉल्यूशंस. वेयर डू वी गो नाउ फ्रॉम हेयर? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रीवैम्प होना चाहिए और एक न्यू टीम बननी चाहिए वाइट बॉल के लिए ख़ास तौर पे, और आपका अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी जो है, जो 26 में वर्ल्ड कप है, उसकी अभी से शुरू करनी चाहिए. नंबर 1 स्टेप आप क्या लेते अगर आप होते अभी सेटअप में? देखें, सबसे पहले तो आपके जो वर्ल्ड कप के लिए जो 20 प्लेयर्स हैं कम से कम, आप उनको आइडेंटिफाई करें. उनको आप T20 क्रिकेट खिलाएं अगला 1 साल, और उनको आपने बैक करना है. जितने मर्जी फेलियर्स हों, यही आपके 20 प्लेयर्स हैं. बट ये 20 प्लेयर्स में से कितने होंगे जो अभी करंट टीम में आप कह रहे हैं कि देखिए वो है? T20 में तो आपका थोड़ा डिफरेंट सेटअप है ना. मतलब कि अब जिस फॉर एग्जांपल मोहम्मद हारिस एक प्लेयर है, वो आपके T20 सेटअप का हिस्सा हो सकता है, बट होना चाहिए, शायद वनडे का, शायद वनडे में नहीं है. तो आई थिंक कि वो आप उन प्लेयर्स को आप आइडेंटिफाई करें, उनको आपने बैक करना है. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ मीडिया प्रेशर में ना आए. अभी होगा ये, पहले तो मुझे ये लग रहा है कि PSL के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी. PSL में सब रन्स करेंगे, जितने भी आपके प्लेयर्स हैं सब विकेट्स भी लेंगे, जो कि अभी 50 के एवरेज पे जा रहे हैं. दे विल टेक विकेट्स, दे विल बी स्टार्स बायलैटरल्स एंड PSL. और वो दोबारा जो है न्यूजीलैंड शायद जाए, या लेट्स से कि अगर पाकिस्तान ने रिस्क ले भी लिया,
एंड दे आर सेइंग कि ठीक है हम न्यूजीलैंड में जो है अपने सीनियर्स को नहीं भेज रहे, हम नई टीम को भेज रहे हैं। जैसे ही वो प्लेयर्स फेल होंगे आपके ये प्लेयर्स वापस आ जाएंगे जो आपके पुराने प्लेयर्स हैं, क्योंकि फिर एक ये नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, देखो इनसे अच्छे तो वही थे। ठीक है आपने उनको 5 साल ट्राई किया, तो जो नए प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं उनको भी फिर आप 4-5 साल, चले 4-5 साल तो नहीं लेकिन कम से कम आप उनको 1 साल का तो मौका दें। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो चीज़ है जो कि केविन पीटरसन ने भी बहुत बार हाईलाइट की है अभी रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर वाइल टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि वो PSL का भी हिस्सा रह चुके हैं विद कोयटा ग्लैडिएटर्स, कि पाकिस्तान के जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं या जो उनके ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो इस टाइम मॉडर्न डे या जो ग्लोबल डिमांड है उनको मीट नहीं करते। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं शायद वो ट्रेनिंग भी गलत कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्लेयर है उसकी जो फिजिकल एफर्ट है यानी कि जो बॉलर है और बैट्समैन की भी उतनी ही हो ट्रेनिंग में। तो ये कई इस तरह की चीज़ें हैं। 2017 में जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो प्लेयर्स की एक अच्छी फिटनेस भी थी उस टाइम जो प्लेयर्स थे। तो आई थिंक ये 2-4 चीज़ें हैं जिसमें कि पाकिस्तान को देखने कंसिस्टेंसी हो, टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, उनको बैक करें, फिटनेस। दुनिया में प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। एक और चीज़ मैं इस लिस्ट में एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि फिज़िकल फिटनेस से ही बल्कि उतनी ही ज़रूरी है मेंटल strength when you're playing high pressure games, which is a reason why we tend to do relatively better in bilateral cricket, is because वो पूरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, वो प्रेशर नहीं होता। इंडिया वाले गेम में तो हर चीज़ 10 फोल्ड और हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स they tend to get so much under pressure when they're playing a high pressure match. That is why players like Saim Ayub and players like Mohammad Haris and Naseem Shah and Haris Rauf, इनकी गेम देख के you can tell कि यार they're playing a little different brand of cricket and that is something that we need to promote in this team. But majority आपके players जो हैं वो defensive खेल रहे होते हैं, चाहे वो bowlers हों चाहे वो batters हों। fielding में भी lapses होते हैं, क्योंकि आपकी जिस चीज़ को लोग body language कहते हैं उसका basically जो पीछे bigger एक meaning है वो यही है कि आपके mentally you are not 100% confident. That is why people associate a lot of positive memories with टीम जो हमारी 90s की और लेट 80s की टीम थी, बिकॉज एक फेयरलेस ब्रांड बन गया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट की इन टर्म्स ऑफ देयर लीडरशिप, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स बैटिंग। दैट इज़ वाई इमरान खान एंड मियादाद एंड इंजमाम, दीज आर द प्लेयर्स दैट पीपल टू दिस डे एसोसिएट के यार ये ब्रेव क्रिकेट थी। तो एक वो भी आने की मज़र ज़रूरत है, और वो कैसे आएगी जब आपके प्लेयर्स को पता होगा कि फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द गेम। बिकॉज अगर हम प्लेयर्स को ये कहेंगे अच्छा आप अगर हारते हो या अगर आप आज बुरा आउट हो जाते हो तो आपकी लिटरली योर प्लेस इन द टीम इज़ अंडर जेपटी, बिकॉज द पीपल हु आर ब्रिंगिंग दिस टीम टुगेदर उनकी भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और जो उनको लाए हैं उनकी भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज़ द टॉक्सिक लूप दैट वी नीड टू गेट आउट ऑफ, एंड आई होप एंड प्रे दैट जो भी अब पोस्ट चैम्पियंस ट्रॉफी डिस्कशंस होंगी उसमें इस चीज़ को भी इस बारे में बात की जाए और इसके ऊपर भी कोई फैसला किया जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट में ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। जब आप में से पूरे हायरार्की में ही जब किसी के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं है तो प्लेयर जो सबसे नीचे लेवल पे खेल रहा है वो अपनी जगह के बारे में फ़िक्र क्यों नहीं करेगा। तो आई थिंक दैट्स वन पॉइंट दैट आई फील लाइक वी ऑल्सो रियली नीड टू फोकस ऑन। बट एनीथिंग यूड लाइक टू ऐड बिफोर वी रैप अप? देखिए एक जो फिटनेस की बात हो रही थी ना उसमें मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वेदर दे वांट देयर बॉलर्स टू प्ले 100% मैचेस विद 70% फिटनेस या दे वांट देम टू प्ले 70% मैचेस विद 100% फिटनेस। जो इस टाइम दुनिया में क्रिकेट हो रही है जितनी ज़्यादा हो गई है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप टेस्ट मैचेस भी खेलें, आप वनडेज़ भी खेलें, आप T20s भी खेलें, आपकी गली मोहल्ले में लीग हो रही है आपने वो भी खेलनी है, आपने PSL भी खेलनी है, फिर आपने 2 लीग्स भी खेलनी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इस टाइम जितने भी अच्छे बॉलर्स हैं, मैं स्पेशली बॉलर्स के लिए बात कर रहा हूँ, कि आप देखेंगे वो पिक एंड चूज़ करते हैं। अगर किसी के पास अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है लीग का और उसका बोर्ड ये सोच रहा है कि ठीक है ये लीग इसको इतने पैसे दे रही है जितने हम नहीं दे सकते, तो आप अपना दिल बड़ा करें, उस प्लेयर को लीग खेलने दें, उसको आप इंटरनेशनल में रेस्ट दें, बट उसकी पोजीशन को अफेक्ट ना होने दें। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन नहीं है, पैट कमिंस इज़ अ लेजेंड, मैं उसको किसी से पाकिस्तान के प्लेयर से कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट लास्ट ईयर ही प्लेड इन MLC USA में एक लीग खेले, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए वो इंग्लैंड में नहीं खेले क्योंकि उनकी एक चॉइस है। उन्होंने कहा ठीक है कि ये लीग से मेरा एक इमेज बिल्ड हो रहा है। और ये जो आपका पॉइंट है ना इसके ऊपर भी एक और डिस्कशन खैर शुरू हो जाएगी, बट ये पॉइंट से भी आई थिंक
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा प्लेयर जो है वो बोर्ड से बड़ा हो गया है, नहीं प्लेयर जो देखें है तो वो ऑस्ट्रेलिया में मुल्क फिर मुल्क के ऑस्ट्रेलिया लिए में नहीं क्यों नहीं खेल हुआ, रहा। फिर पैट कमिंस क्यों जो है वो और तरह नहीं सोचते हुआ। हैं, हम मैं हम यही कह फौरन रहा हूँ थ्रेट में आ कि जाते हैं। अगर तो लेट्स से कि शाहीन अफरीदी है, उसको ILT20 में या एक और लीग में अगर उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं जो कि उसको पाकिस्तान में नहीं मिल सकते, तो आप उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आएँ कि भाई ठीक है आप एक सीरीज़ छोड़ दो, और मीडिया बातें करेगा पाकिस्तान मीडिया में। तो छोड़ेंगे नहीं उनको। आपने उन यही तो मसला है कि हम डिसीजंस ये लेते खुदा हैं न खास से कि वो मीडिया इंजर में हो जो गए है तो क्या फिर बातें तो हो वो रही। पूरी एक अलग कैंपेन हो देखिए जानी है। इंजरी ये तो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में जो है वो रिस्क तो होता ही है, वो तो पाकिस्तान के खेलते हुए क्या नेट्स में भी हो सकती है आपको इंजरी। या तो आई थिंक ये थोड़ा सा, और आपने आइडेंटिफाई भी अब करना है, बल्कि आई थिंक शायद पाकिस्तान कर भी चुका है कि ये रियलाइज उनको हो गया है कि शाहीन अफरीदी जो है वो टेस्ट प्लेयर शायद अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, और शायद मे बी शाहीन भी यही एंड चाहते दैट्स हैं। हिज चॉइस एंड दैट्स देखें अगेन हिज। अगेन अगर तो वो इस तरह पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि ठीक है मैं कुछ ODIs खेलूंगा, कुछ T20s खेलूंगा, तो शायद जो एक हमने पुराना जो शाहीन था जो 140 पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग करता था, हमें वो दोबारा जो है नज़र आना शुरू हो जाए, जो कि आई थिंक उनकी अभी पेस अच्छी थी। बॉलिंग उनसे अच्छी नहीं हुई बट उनकी Yep. पेस जो है वो ठीक थी। तो आई थिंक ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये अभी भी इनका फ्यूचर है पाकिस्तान में, शाहीन का, नसीम का, हसनैन हो गए। तो आई थिंक थोड़ा सा आपने दिल इन बड़ा चीज़ों करें। को भी मैनेज करना है। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि अगेन कंसिस्टेंसी जो है वो अब बहुत ज़रूरी है। नसीम शाह ने भी एक बार बात की थी कि पाकिस्तान में जो रेस्ट करता है वो अक्सर रेस्ट इन पीस हो जाता है। तो वो वाला अगर डाउट आपके प्लेयर्स में होगा ना, तो एक उसका भी प्रेशर होता है, उसका प्रेशर, ड्रेसिंग रूम का प्रेशर, अवाम का प्रेशर, ब्लड सोशल मीडिया प्रेशर का। जो कि इस उम्र में मुझे फिक्र करनी पड़ी है, ब्लड प्रेशर की, एंजाइटी की, इन चीज़ों की, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बट आई लव यू पाकिस्तान क्रिकेट, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू even when you put me through the worst, and right now I'm in that phase. Ab khair, I'm gonna wrap up this show and have a big glass of coffee and just try to, you know, forget about what happened. Once again, we are now used to this feeling, Mazhar, but लेट्स होप कि पोस्ट चैम्पियंस ट्रॉफी जो डिस्कशंस हैं और जो एक्शंस हैं, आई होप कि ऐसा ना हो जो आपने कहा है कि PSL होगा और सारा कुछ जो है वो विजिबली ठीक हो जाएगा। वी रियली होप दैट दिस टाइम देयर इज़ अ serious post tournament एक approach towards fixing things long term, not short term, not for 5 months, not for, but all eyes will be on the T20 World Cup and how Pakistan get back up from this lowest point and try to bring a fresh pool of players together, and most importantly back those players and give them that freedom to play their natural game. Mazhar, thank you so much. I wish I could say कि मुझे अच्छा लगा बात करके। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये शो करके, बट वेल हमारी भी नौकरी है तो हमने भी करना है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट ऑन लूप, एंड वी विल होपफुली कैच यू इन आवर नेक्स्ट राउंड ऑफ मिड टूर्नामेंट प्रीव्यू। अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।